हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो मॉर्निंग का टाइम है और ये ना हैंड वॉश ख़त्म हो रखा था, सोचा कि चलो इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं, क्योंकि मैं इस तरह से ही मंगवा लेती हूँ। तो ये ख़त्म हो रखा था। अभी क्या है कि जब चीज़ें ना याद आ जाएं तभी कर लें तो सही है, वरना फिर जैसे कि हैंड वॉश करते वो फिर चीज़ें तब भी याद आती हैं, ऐसे याद नहीं आती। तो अभी इसमें ख़त्म हो रखा था। मैं कल भी सोच रही थी, उससे पहले भी सोच रही थी, लेकिन आज फाइनली मैंने सोचा कि अब सोचूंगी नहीं, करूँगी। मैंने फटाफट से इसको उठाया और ले करके मैं अंदर आ गई हूँ रूम में, और मैंने वो डाल लिया है। अभी इसको डालने के बाद इसको ला करके रख दूँगी। अभी एक बार और इसमें डल जाएगा, इतना इसमें हैंड वॉश रह गया है। तो इसको मैं देख रही थी इसकी डेट वगैरह, तो अभी तो एक इसकी डेट भी काफ़ी दिन तक की है, क्योंकि मुझे आजकल ना डेट देखने का बहुत हो गया है। क्योंकि अब से पहले क्या हुआ था कि मैंने जैसे कि सामान मंगाया था ना, तो उसकी कुछ चीज़ों की डेट निकली हुई थी, और तब से मैंने ये सोचा है कि मैं जब भी सामान लूँगी या सामान आएगा पहले उसकी डेट चेक करूँगी, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। ये छोटी छोटी चीज़ें ना हमें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हम अगर चीज़ों को डेट निकली हुई को यूज करते हैं तो वो कुछ ना कुछ फ़ायदा तो करेंगी नहीं, नुकसान ही करेंगी। तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें देख रही थी। और अभी यहाँ पर इधर आ गई हूँ वॉशिंग मशीन के पास। यहाँ पर कुछ चाबी वगैरह भरनी थी मुझे शायद वॉशिंग मशीन में, वो भी मैंने भर दी है। और अभी आ गई हूँ मैं इधर। आज है शिवरात्रि। आप अब तो खैर शिवरात्रि चली गई है, क्योंकि ना मेरा व्लॉग लेट जा रहा है। फिर भी मैं एक बार बोल देती हूँ आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी यहाँ पर मैं करने लगी हूँ पूजा, और मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। मुझे याद आया कि चलो थोड़ा सा व्लॉग भी बना लेते हैं, जो कि ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें ना बाद में जब देखते हैं ना तब बहुत अच्छी लगती हैं कि हमने उस दिन ऐसे किया था और हमने उस दिन ऐसे किया था। वो चीज़ें बाद में बहुत याद आती हैं। तो अभी यहाँ पर पूजा कर दी है। एक बार मैंने जल दे दिया है, एक जल का लोटा और लेकर के आऊँगी, जो कि मैं यहाँ दूंगी। और इस टाइम पर ना हवा बहुत चलती है। शिवरात्रि के आसपास हवा बहुत ज़्यादा चलती है, जो कि अभी चली हुई है हवा। तो पर्दे इधर उधर जा रहे थे। मैंने दीपक जलाया था, थोड़ा सा मुझे वो भी हो रहा था कहीं दीपक में ये पर्दे ना इतनी तेज ना हवा से इधर उधर हो जाए, कहीं मेरा दीपक ही गिर जाए। और ये हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। जब तेज हवा चलती है तो ऐसा भी हो जाता है, दीपक भी गिर जाता है। तो अभी यहाँ पर जल दे दिया है। थोड़ा सा भगवान जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े होंगे, फिर जो अपनी गलतियाँ होती हैं उनकी क्षमा मांगेंगे और भगवान जी से प्रार्थना करेंगे कि हम गलती ना करें, लेकिन फिर भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो अभी यहाँ पर पूजा कर ली है। अभी इनके चरण स्पर्श करेंगे, तुलसा जी मैया भोले बाबा इनके, और फिर चलेंगे हम अंदर। तो आप सब भी माथा टेक लीजिए। तो अभी यहाँ पर पूजा कर दी है और मैं चली गई हूँ जल का लोटा लेकर के। यहाँ से मैंने पूजा करने के बाद दीपक वगैरह जो भी पूजा होती है वो पूरी कर दी है, जल भी चढ़ा दिया है। और मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में आने के बाद अब मैं यहाँ पर देख रही थी कि मैं क्या खाऊँ क्या खाऊँ, क्योंकि खाने के लिए फल भी थे, लड्डू भी मैंने बनाए थे। तो मैं ये सोच रही थी कि पहले क्या खाऊं, लेकिन उससे पहले मुझे कान्हा जी को भोग लगाना है, कान्हा जी को खिला करके आऊँगी। फ्रूट पहले सोच रही हूँ कि मैं फ्रूट ही खिलाया हूँ, और उसके बाद में जब वो होगा क्या बोलते हैं, जब मैं लड्डू वगैरह खाऊंगी तब मैं लड्डू का भोग लगा दूंगी। तो इसलिए अभी यहाँ पर पानी भी ले लूँगी साथ में लोटे में, और उनका खाना फल फ्रूट जो भी है सब कुछ लेकर के उनको भोग लगा दूंगी। और फिर मैं अपने खाने की तैयारी करूँगी। तो अभी मैं कान्हा जी के ही लिए कर रही थी, उनके बर्तन वगैरह देख रही थी, क्योंकि उनके बर्तन मैं रखती हूँ अलग। और मैं यहाँ से शायद अभी दही लेने के लिए गई हूँ, तो मैं उनको शायद दही और लड्डू साथ में ही लेकर के जा रही हूँ। और मैंने एक फ्रूट रख लिया है, फ्रूट में मैंने बनाना रख लिया है। तो ये सब उनका आज खाना रहेगा। जो बोलते हैं ना नहाने के बाद फलाहार करते हैं, वो सब देखो। बाकी सबका अपना एक अलग तरीका होता है व्रत रखने का, त्यौहार मनाने का। सब अपने अपने हिसाब से मनाते हैं, जैसे जिनके यहाँ पर होता है वो ऐसे ही मनाते हैं। तो अभी यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं, और फिर कान्हा जी को भोग ला करके आऊँगी। उसके बाद मैं भी अपने लिए ये सब चीज़ें लूँगी, गुड़िया रानी को भी दूँगी। और चौलाई के बनाए हैं लड्डू, जो कि दही के साथ में ना सच बताऊँ बहुत 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 ज़्यादा अच्छे लगते हैं, दही के साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। किस किस को पसंद है मुझे बताना। वैसे मेरा मन हो रहा था कि मैं गाजर का हलवा बनाऊं, लेकिन क्या करूं कि
बस ऐसे ही नहीं बन पाया। मेरा मन तो बहुत था पर कोई नहीं। अभी यहाँ पर मैं पानी भूल गई थी तो पानी भी ले लिया है और ये हो गई है उनकी थाली तैयार। आप सब भी आ जाइए, कान्हा जी को भोग लगाते हैं साथ में मिल करके। तो अभी लेकर के मैं चली गई हूँ कान्हा जी को, जो कान्हा जी की थाली है वो। और टाइम भी काफ़ी हो गया है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जल्दी से ही नहा ली थी। काम ख़त्म किया था घर का, फिर अपनी वीडियो वगैरह का भी काम रहता है जब हम ब्लॉग बनाते हैं ना। और काम के साथ साथ में अगर ब्लॉगिंग करनी हो और वो भी खुद से करनी हो, अगर कोई कैमरा मतलब फ़ोन पकड़ने वाला है और वो बना रहा है क्लिप, तब तो भी जल्दी हो जाता है। अगर अपने आप से बना रहे हैं ना तो फिर टाइम लगता है। और वो मैंने किया है, काम किया है, ब्लॉगिंग भी की है, तो देखो थोड़ा सा टाइम तो बनता ही है कि हाँ थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। अभी मंदिर में आ गई हूँ, यानी कि घर में जो हमारे मंदिर है जो मैंने खुद से बनाया हुआ है वहाँ पर आ गई हूँ। लाइट वगैरह मैंने जला रखी है मंदिर में, जो कि मेरी हमेशा जलती रहती हैं। और मुझे बिना लाइट के ना मंदिर मंदिर जैसा नहीं लगता, इसलिए मैं लाइट जला करके ही रखती हूँ। तो अभी यहाँ पर कान्हा जी को भोग लगा रही हूँ। और भोग लगाने के बाद, पानी पिलाने के बाद, फिर मेरा ये पूजा वाला काम हो गया है पूरा, जो कि मैं पूजा कर रही थी और कान्हा जी को भोग वगैरह लगा रही थी। तो ये हुआ पूरा। अभी चलते हैं, अब देखते हैं क्या करते हैं। और अभी आ गई हूँ मैं इधर कपड़े सुखाने के लिए। कपड़े धुल गए थे मशीन में और कपड़े अभी सुखाने हैं, तो मैं इधर आई हूँ और कपड़े लेकर के आ गई हूँ सभी। पहले रस्सी पर मैं कपड़ा लगा लेती हूँ, जो कि मेरा डेली का है, डेली का रूटीन है, तो वो लगाया। और उसके बाद फिर जो भी कपड़े हैं उनको सुखाऊंगी। तब तक हमारी गुड़िया रानी भी आ गई और वो बोल रही थी कि मम्मा मैं भी यहाँ पर कपड़े सुखवा दूँ। मैंने कहा सुखवा दो। फिर मैंने इससे बोला कि आप चिमटी लगा दो, जो चिमटी लगाते हैं ना, क्योंकि हवा से कपड़े इधर उधर होते हैं, तो मैंने कहा आप वो लगा देना। मैं इससे यही बातें कर रही थी। जब इसका मन होता है ना तब ये खुद से भी कर देती है, और जब मन नहीं होता है ना तो फिर तो कहने से भी नहीं करते हैं बच्चे, ऐसा होता है। तो अभी यहाँ पर ये आ गई थी मेरे साथ साथ और मैंने पहनी है साड़ी, और हमारी गुड़िया रानी ने आज पहना है सूट। सूट ये बहुत कम पहनती है, बहुत कम, फिर भी एक दो तीन सूट या चार सूट मैंने इसके सिला रखे हैं, कभी इसका मन हो तो पहन ले। और ये सूट भी ना बहुत सुंदर लग रहा था अनुष्का का, बहुत सुंदर। और मैंने पहनी है ये वाली साड़ी, जो कि पहन करके ना बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा, ऐसे ही नहीं लग रहा मुझे कि मैंने साड़ी पहन रखी है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, सच बता रही हूँ। बहुत हल्की साड़ी है और ऐसी साड़ी पहनने के बाद हम काम भी आराम से कर सकते हैं, जो कि मैं कर रही थी। और गुड़िया रानी ने चिमटी लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि हवा चल रही है, फिर कपड़े गिर जाएंगे, तो इसलिए मैंने इससे बोला कि साथ के साथ सभी में चिमटी लगा दो, इससे पहले कि ये कपड़े नीचे गिरें उससे अच्छा है कि आप इनमें चिमटी लगा दो। तो वो लगाने लगी है, मैं कपड़े सुखा रही हूँ फटाफट फटाफट से, और फिर जाएंगे हम अंदर। धूप काफ़ी तेज़ है, ऐसा नहीं है कि धूप नहीं है, धूप काफ़ी तेज़ हो रखी है। और कपड़े भी जल्दी से सूख जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अभी मैं जाऊँगी कपड़े सुखाने के बाद अंदर, जो भी थोड़ा बहुत अभी कुछ काम है वो कर लूँगी, और फिर बनाऊँगी मैं अपनी वीडियो, जैसे कि शॉर्ट वीडियो बनाते हैं ना वो बनाऊँगी। तो अभी यहाँ पर टॉवल रखी हुई थी अनुष्का की, जो कि ये पहले ही सुखा गई थी, वो रखी हुई थी। और हमारी गुड़िया रानी देखिए क्या कर रही है। हमारी गुड़िया रानी बना रही है वो क्या बोलते हैं, कूटू की पकौड़ी। कूटू की पकौड़ी बना रही है। इधर साइड में इसने चाय रख दी है और साथ में कूटू की पकौड़ी बनाएगी। और मैं इस टाइम पर सोई हुई थी, जबकि हमारी गुड़िया रानी का जब कभी कभी मन होता है ना तो वो ये सब कर देती है कि मम्मी थक गई हैं, लेटी हुई हैं, तो वो कर देती है। और उसने मेरे लिए सब कुछ सरप्राइज में रखा हुआ था, क्योंकि मुझे सोई हुई भी काफ़ी देर हो गई थी। और जब वो ये फ्राई करने लगी थी ना पकौड़ियाँ, तब मेरी आंखें खुल गई थी। उसने बोला कि मम्मा आप रूम से बाहर मत आना, क्योंकि मैंने आपके लिए कुछ सरप्राइज रखा है। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं नहीं आई थी, और गुड़िया रानी ने जब मुझे गर्मा गर्म पकौड़ियाँ और चाय ले ला करके दी, सच बताती हूँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और देखिए जब मैं सोई हुई हूँ तब ये सब कर रही है, और मुझे आवाज़ भी नहीं आई थी। तो पहले तो मुझे लगा था कि ये अपने लिए कुछ कर रही होगी, कुछ खा रही होगी, जैसे दूध वगैरह ले रही होगी, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये सब कर रही है। इसके मन में पता नहीं क्या आया। और ये ना आप सोचो कि मसालदानी में से नमक और वो डाल लिया है, तो ये व्रत वाले दिन का व्लॉग नहीं है, ये उससे एक दो दिन बाद का है शायद।
तो शायद दूसरे दिन का है, दूसरी शाम को, तो वो तब का है। क्योंकि आप सोचोगे कि इसने तो मसालदानी में से ही नमक गेर लिया, तो हम व्रत नहीं थे, बस इसका मन था। और कूटू की पकौड़ी मुझे बेसन की पकौड़ी से ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इतनी बेसन की नहीं लगती जितनी कूटू की लगती हैं। तो और अनुष्का को भी पसंद है। और देखिए, और ये अच्छी बात रही कि साथ के साथ इसने व्लॉग भी बनाया था। अब ये देखिए कि एक तो ये काम किया था और व्लॉग भी बनाया था। सबसे अच्छी बात तो ये ही थी कि इसने मेरे लिए व्लॉग भी तैयार कर दिया। पकौड़ियाँ बन करके तैयार हो गई हैं। और ये ना कान्हा जी की और मेरी ही प्लेट है, इसमें से ही कान्हा जी को ले लेगी और मुझे दे देगी ये। और अभी देखिए क्या कर रही है, अदरक कूट रही है, क्योंकि चाय भी बना रही है साथ में। पकौड़ियाँ इसने एक बार उतार ली हैं और दोबारा से ये फिर और डालेगी इसमें, फिर और निकालेगी। और चाय भी उसकी बनकर हो गई है तैयार। शायद मुझे लगता है कि ये ना अदरक डालना भूल गई थी और इसने बाद में डाली है अदरक। कोई नहीं, सब चलता है। अभी यहाँ पर ये फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और यहाँ पर मैं मूंगफली फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए, मूंगफली मैंने फ्राई कर ली है और इधर मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ पोहा। पोहा बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि हमारी गुड़िया रानी को आजकल पोहा बहुत पसंद आ रहा है। एक नींबू ले लिया है और टमाटर है, प्याज है, और पोहे के लिए ये सारी चीज़ें ले ली हैं। तो अभी मैं वो ही बनाऊँगी। और इधर मैं क्या कर रही थी पता नहीं, हाँ पोहे भिगो रही थी। मैंने इससे पूछा था अनुष्का से कि अपने पापा जी से पूछना कि पोहे तो नहीं खाने हैं, तो उन्होंने बोला कि हाँ खाने हैं। तो मैंने सोचा कि चलो फिर थोड़े से और डाल लेते हैं। और हमारे पोहे जो हैं उनमें पोहे कम और मूंगफली ज़्यादा हैं। और मैंने इसमें साथ में मटर भी डाल ली थी, तो मैंने ये दोनों चीज़ें भी डाल ली थी। और हमारे गर्मा गर्म पोहे बन करके हो गए हैं तैयार। और मैं आ गई हूँ गुड़िया रानी के पास। यहाँ पर गुड़िया रानी बैठी हुई थी, तो उसको भी पोहे मैंने खिला दिए हैं और मैं भी खा रही हूँ। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और किस किस को पसंद है पोहे मुझे ये भी बताना। तो अभी खाने लगे हैं। बहुत अच्छे और बहुत टेस्टी पोहे बने थे। मैं अनुष्का से बोल रही थी कि कितने अच्छे पोहे बने हैं। उसने कहा था कि हाँ बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब तक इनमें नींबू ना डाले ना ये अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने एक नींबू पूरा डाल दिया था। और पोहे भी बहुत ज़्यादा नहीं थे। चाय भी बना ली है साथ में और गर्मा गर्म पोहे हैं। ये हो जाएगा हमारा नाश्ता और फिर करेंगे बाद में खाने की तैयारी। नहाने के बाद फिर देखते हैं खाने की तैयारी क्या बनाएंगे। तो सब्ज़ी का भी ना बड़ा वो रहता है, सब्ज़ी की बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं, है ना, बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो अभी यहाँ पर अनुष्का शायद पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि इसके एग्ज़ाम है तो पढ़ाई भी देखो ज़रूरी है। और वो कर लेती है खुद से, ऐसा नहीं है कि हमारे बोलने से करती है, वो खुद ही कर लेती है। तो अभी यहाँ पर चाय पी रहे हैं, पोहे खा रहे हैं, अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और मैं गुड़िया रानी को मूंगफली निकाल करके दे रही थी, क्योंकि बच्चों को ना ये सब चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। तो मैंने कहा चलो मैं अपने पोहे से मूंगफली देती हूँ, क्योंकि मूंगफली तो वैसे भी मैंने काफ़ी ज़्यादा घेरी थी। और इनमें टेस्ट जो होता है ना, सच बताऊँ वो मूँगफलियों का ही होता है। मूँगफली के बिना ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं पोहे। जब इसमें अच्छी खासी मूँगफली हो तो ये फिर अच्छे लगते हैं। और ये हो रहा है शाम का टाइम। मैं आ गई हूँ इधर प्रेस करने के लिए, क्योंकि प्रेस भी करनी थी। कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, 2-4 दिन हो गए थे, लगभग 4-5 दिन मैंने जब से प्रेस नहीं की थी। क्योंकि ना फिर ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो क्या होता है, कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर संभालने में भी नहीं आते। इसलिए सोचा कि चलो पहले प्रेस कर लेते हैं। शाम का टाइम है, ये खाना वगैरह शायद मैंने बना लिया था, उसके बाद का टाइम है। फिर मैं आराम से बैठ गई हूँ प्रेस करने के लिए। और मैं यहीं पर प्रेस करती हूँ। पहले मैं बेड पर करती थी, लेकिन अब मैंने बेड पर प्रेस करना छोड़ दिया है। सभी मैंने सुना है कि बेड पर प्रेस करने से गद्दे बैठ जाते हैं, तो तब से मैंने छोड़ दिया है। जब से मैं नए गद्दे लेकर के आई हूँ तब से, और अभी तक मैंने उन पर प्रेस नहीं की है। और लगभग 1 साल हो चुकी है गद्दे आए हुए, 1 साल। तो अब और यहाँ पर बैठ कर के ना आराम से कर भी लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। गद्दे पर बैठकर तब भी प्रॉब्लम सी होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पर मैं अनुष्का से बातें भी कर रही हूँ और अनुष्का ही मेरा ब्लॉग बना रही है यहाँ पर। मैंने उससे बोला कि मैं स्टैंड लगाऊंगी, ये करूँगी वो करूँगी, इससे अच्छा है आप मेरा थोड़ा सा ब्लॉग बना दो, तो वो बना भी देती है। और आपने देखा भी है, जब मैं तब सोई हुई थी, जब वो बना रही थी पकौड़ी वगैरह, तब भी उसने खुद से ही बनाया था, मैंने उसे नहीं बोला था। कभी कभी उसके मन में आ जाती हैं चीज़ें कि मम्मी के लिए मैं ये कर दूँ। और वो चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं, जब बच्चा ये सोचता है कि मैं ये कर दूँ वो कर दूँ। तो उसने किया।
और यहाँ पर मैंने ना साइड में कपड़े रख रखे हैं, काफ़ी कपड़े हैं, और सारे कपड़े अनुष्का के पापा जी के ही हैं, इसमें और किसी के कपड़े नहीं हैं। उनके ही कपड़े इतने हो जाते हैं कि और किसी कपड़े की तो मतलब वही नहीं रहती इच्छा ही कि मैं और भी करूं। जो बिल्कुल मुझे ये है कि हाँ करना ही है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका ही तो हो सकता है। बाकी और कपड़े तो लेने की ज़रूरत नहीं होती जब मैं प्रेस करती हूँ, इतने ज़्यादा कपड़े इनके ही हो जाते हैं। तो अभी प्रेस कर रही हूँ, प्रेस अच्छे से गर्म कर ली, और जब अच्छे से प्रेस गर्म हो जाती है ना प्रेस करने में भी, तभी मन लगता है, ऐसे नहीं लगता। और ये हो रहा है, ये हो गया है नेक्स्ट नेक्स्ट मॉर्निंग है शायद ये। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ साग साफ। मैंने साग ले लिया है, और साग में मेथी है, पालक है, बस यही है। और उधर थोड़ा सा बथुआ भी है, लेकिन अब ना धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों से वो हो जाएगा। अब जैसे गर्मियाँ वाली सब्जी आएंगी ना, वो ही अच्छी लगने लगेंगी। मौसम के हिसाब से ना हमारा स्वाद भी चेंज हो जाता है, अपने आप ही पता नहीं क्या हो जाता है, अपने आप चीज़ें ना चेंज हो जाती हैं। तो अभी यहाँ पर मैं करूँगी पहले पालक साफ। पालक ना थोड़ा मुझे छोटा छोटा सा ही लग रहा था। जैसे होता है ना, एक पालक तो ऐसा होता है कि बहुत जल्दी से साफ़ हो जाता है, और जो छोटा छोटा सा पालक होता है ना, उसको साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये थोड़ा ऐसा ही था कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए बैठ गए हैं। अब टाइम ज़्यादा लगे कम लगे कितना भी लगे, लेकिन करना तो है ही है साफ इसको। तो अभी यहाँ पर इनको साफ़ करूँगी। एक मन तो हो रहा था कि चलो बाद में कर लेंगे, फिर सोचा कि नहीं चलो कर लेते हैं। और जब ये जैसे मेथी पालक वगैरह घर में आ जाए ना, मुझे बड़ी टेंशन होती है। बस ये रहता है कैसे भी करके ये जल्दी से साफ़ हो जाए। और साग बनाने में ना इन चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। जितना खाने में अच्छा लगता है ना साग, इसमें मेहनत भी उतनी ही होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, साफ़ करना पड़ता है, फिर इसको कई बार धोना, बनाना, काटना, कितने काम हो जाते हैं इसके। देखो वैसे तो हम सब्जी भी काट कर ही बनाते हैं, लेकिन सब्जी काटने में और साग काटने में अंतर है। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, वो जल्दी से कट जाती है सब्जी। तो कोई नहीं जी, काम तो करना ही है, जो भी काम है। अभी मैं ये साग साफ कर लेती हूँ, और इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी कर लेती हूँ। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।